भारत की आबी दहशतगर्दी सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। दरियाए चनाब में सूरत हाल संगीन। हेड मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से सलाल डैम के गेट खोलकर हंगामी पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब में तोगयानी आ गई, जिसे पाकिस्तानी हुकाम ने आबी दहशतगर्दी करार दिया है। जबकि हेड मराला के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। हालात बहुत खराब हैं, लोगों के घरों में पानी जा चुका है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोगों के घर जो हैं वो खराब हो चुके हैं। और अब हालात ये है कि किसी तरफ से भी कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा। और जैसा कि हमारी आदत है कि हम हर चीज जो है वो किसी ना किसी पड़ोसी मुल्क पे डाल देते हैं, तो अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि जी भारत ने जो है वो बारिशें होते ही पानी इस तरफ रवाना कर दिया, इस वजह से हमारा ये हाल हुआ है। हाई अलर्ट पीडीएमए ने जारी कर दिया हुआ है और यहाँ पे जो आबादियां हैं जो दरिया के अंदर बनी हुई हैं, दरिया के किनारे पे बनी हुई हैं, उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि भाई साहब आपकी मेहरबानी यहाँ से मूव कर दें। तो ये हर साल का मसला है, हर साल का स्यापा जिसको कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, भारत ने सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और पाकिस्तानी किस तरह चीख रहे हैं ये आप आगे देखिए इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंडिया ने अपने स्पिलवेज खोल दिए हैं। बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं जम्मू कश्मीर में और उन्होंने डैमों के स्पिलवेज खोल दिए हैं। और ये पाकिस्तान में इस टाइम दरियाओं की हालत है, ये देखें तो यानी आ रही है और सैलाब का खतरा पैदा हो रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप देखें जरा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अभी तो हमारा अगर कोई सैलाब आता भी है तो वही सैलाब होगा जैसे लास्ट ईयर आया था, जैसे उससे पहले आया था। लेकिन एक चीज पे जरा आप गौर करें कि अगर इंडिया ने अगले 2-3 सालों में अपने लिए वाटर स्टोरेज इनफ बना ली, अभी अगर 5 डैम हैं 10 हो गए और स्टोरेज उनकी बढ़ गई, तो सर्दी के महीनों में वो लोग अपनी स्टोरेज भरेंगे और जब मॉनसून का मौसम आएगा तो सारे डैमों के सिमल्टेनियस स्पिलवेज खोल दिए जाएंगे और सारा पानी डाउनस्ट्रीम पाकिस्तान की तरफ आएगा। हमारे पूरे पूरे जिले डूब जाया करेंगे, पूरे पूरे सूबे डूब जाया करेंगे। ये हाल होने जा रहा है पाकिस्तान का। और मीर जाफर सिर्फ अमेरिका से पैसे मांग के अपना डंक टपा रहा है। उसको पीछे से जर्नैलों का प्रेशर पड़ा हुआ है कि भाई माली मामलात दुरुस्त करो पाकिस्तान के, तो वो अब अमेरिका से सीधा ही 10 अरब डॉलर मांग बैठा है और वो हो सकता है मिल भी जाए। ये जो मैंने अभी ट्रेजरी सेक्रेटरी का पैगाम पढ़ा है, इससे लगता है कि कोई वादे शादे कर लिए गए हैं कि आपको दे देंगे, लेकिन बदले में क्या मांगा गया है ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा कौन साहब, ये बताइएगा, ये इंडिया जो है वैसे तो पाकिस्तान के साथ डैम हम बना देंगे, ये कर देंगे, डाटा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जब पानी आता है तो कहते हैं जी हम फ्लड पानी छोड़ देते हैं, ठीक है जी, और हम पाकिस्तान को बताए बगैर ही पानी छोड़ देते हैं। तो कल साहब, ये कितनी क्यों नफरत करता है आपका सिस्टम कि पाकिस्तान को ना बताते हैं, पानी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के लोगों की क्यों जानी दुश्मन है आपका निजाम। ये दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है, एक तरफ आपने वो स्टेटरी को अबेंस हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, तो आपको नहीं लगता कि आप बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लोगों का जो रजीम है इंडिया के अंदर, मोदी साहब का, वो पाकिस्तान के लोगों को कत्ल में इन्वॉल्व है? बिकॉज कभी फ्लड छोड़ देंगे, कभी कहेंगे पानी नहीं देंगे। क्या कहेंगे इस पे कौन साहब? चलिए, क्योंकि आपने हेट्रेड की बात करी तो इससे मुझे फिर से आप ही की लैंग्वेज में ये जवाब देना के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। ऑन अ वेरी गुड नोट आई मस्ट टेल यू, किसी ने बोला था कि अगर इस नदी में पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। भाई साहब, हम डर गए। हमने आपका उसमें पानी खून ना बहे, आपका वो क्या भुट्टो का खून ना बहे, इसलिए हमने आपको बोला कि आप पानी ले लो। किसी और ने कहा कि हाथ काट देंगे। भाई साहब, हम आपके हाथ, अवाम के हाथ मत काटिए, हम आपके लिए उसमें पानी छोड़ दें, जितना पानी कहो उतना छोड़ दें। That is on a much lighter side to convey to your politicians कि इतनी irresponsible statements नहीं देनी चाहिए। अब आती है मुद्दे की बात। मैं, मेरा देश, मेरी हुकूमत, मेरा प्राइम मिनिस्टर इंसानियत के साथ खड़ा था, है और रहेगा। कहाँ पे? हाँ, मैं आता हूँ जी। अरे जनाब, अभी आपने पानी पर ही बात, मेरा आपके तरह कैरेक्टर नहीं है ना। अच्छा, आपका जो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की, वो मेरी नहीं है वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट पॉलिसी नहीं है, बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं आ रहा हूं ना, इसीलिए अब आप सुनिएगा। कहां पर आपका पानी बिना डाटा के छोड़ा गया है? अब मैं आपको रियलिटी बता दूं, जो आपको ISI, क्योंकि आप उनके रोल्स पर है इसलिए आप आसानी से पता कर पाएंगे।
ये लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर भी आपके यहाँ का ऑब्जेक्शन ये था कि जो हम ऑफिशियली जो इरिगेशन और वाटर डिपार्टमेंट से आपके साथ डाटा शेयर करते थे, आजकल हम नहीं करते। और वो डाटा हमारा जो वहां का लोकल हेडवर्क्स को जो आर्मी और इंजीनियर्स उसको देखती है, वो आपके यहाँ पर शेयर करती है, जो आपको मंजूर नहीं है। कि नहीं जी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा डाटा इंपॉर्टेंट है या डाटा देने वाला कौन है ये इंपॉर्टेंट है। सो आपके यहाँ ये जो र्यूमर फैलाई जा रही है, ये जो हेट फैलाया जा रहा है, इसको बंद करिए और इसका ऑफिशियल प्रूफ ले लीजिए। अब आप, देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान विच इज कॉल्ड एज पाकिस्तान फ्लड फोरकास्ट डिवीजन, और इसका एक ऑफिस मराला हेडवर्क जो है वहां पर भी है। बाय द वे, ये उनकी स्टेटमेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ उन्होंने फोरकास्ट किया है, नहीं ये उनका फोरकास्ट। अब यार देखो, ये तो गलत बात हो जाएगी ना, मैं तो आपको कोट कर रहा हूँ बाय नेम। बोले तो उनका फोरकास्ट है कि देयर इज अ फोरकास्ट ऑफ एबनॉर्मल रेन्स इन द एरिया। ओके, उन्होंने ये नहीं बोला एक सेकंड के लिए। और ये लॉजिकली कमर चीमा, अगर थोड़ा सा भी सच्चाई आप में बची होगी तो आप ये जरूर मानोगे कि जब कोई फोरकास्ट डिवीजन बोलती है फॉर द रीजन, वो ये नहीं करती है कि नहीं वो बाउंड्री के उस पार उसका और इस पार इसका, ये ऐसे नहीं होता है। और उनका कहना है कि दैट दिस एबनॉर्मल हेवी रेन्स, द वेरी हाई रिस्क एरियाज आर सियालकोट एंड गुजरात। ये उनका कहा हुआ है, मेरा कहा हुआ नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ के गुजरात और सियालकोट का मैं नहीं आपको दूंगा। देयर इज अ हाई रिस्क एट फीसाबाद, चिन्नौर एंड जांग। ये 3 जगहों पर उन्होंने बोला हाई टू मॉडरेट, एंड लो बोला है मुजफ्फरगढ़ एंड मुल्तान रीजन। उन्होंने मुल्तान एग्जैक्ट जगह नहीं बोली, उन्होंने रीजन कहा है। तो बड़ी सीधी बात है, इस बात का IWT से कोई संबंध नहीं है। भाई कर्नल साहब, 2 चीजें, एक है कि आप डाटा शेयर किया करते थे, आपने जब डाटा शेयर करनी बंद कर दिया है, हम जितना मर्जी डाटा शेयर करें कि कितनी हाई रिस्क फ्लड है, हाई रिस्क रेन है, वो तो हमारी मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना। अब सवाल ये है कि जब आपने फ्लड का बताना ही नहीं है कि इतना पानी हम छोड़ रहे हैं, तो आप तो बेसिकली इंसानियत का कत्ल करना चाहते हैं ना। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब हम तो वो पानी जाने नहीं देंगे, अच्छा ठीक है नहीं जाने देंगे, तो वो आप यानी कि पाकिस्तान के लोगों को डिनाई करना चाहते हैं पानी, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, अगर पानी आ गया तो फिर भी नहीं बताना कि हम ये करने जा रहे हैं, तबाही मच रही है, भाई तैयारी पकड़ो या कुछ करो, ताकि लोग वहां से टाइम से पहले निकल जाएं। कल साहब, आपको नहीं लगता कि आप ये इंसानियत का जो राग लापते हैं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है? वैसे तो ये क्रिमिनल माइंडसेट है। एक तरफ बिल्कुल ठीक बोला। अगर सुनिएगा, घर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनपे जो है वो चल रही है गोलियां, वो क्या नाम है उनको, पायलट गन्स चल रही हैं, और खित्ते के अंदर जो है वो, आप सच बोल गए, आपके यहाँ गोलियां ही चलती है ना, इसलिए आपके मुंह से गोली निकलेगी। आपका ठीक है, वो दैट्स अ गुड कन्फेशन। चले जो मर्जी आपके हैं। तो घर में पायलट गन्स चलाते हैं, जिधर जो पानी से मरे उसे पानी से मार दो, जो दहशतगर्दी जो वहां पे करवानी पड़ती है वहां पे वो करवा देते हैं। तो कल साहब, कभी कोई सोचा है कि इंडिया के अवाम ने या लोगों ने कि ये बाहर बातें और घर में कुछ और, क्या मतलब देखते हैं? नहीं, वो जो आपने बोला ना कि ये जो आप इंसानियत की बातें करते हैं, वो आप ठीक बोल रहे हैं। हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। एक्चुअली आप ठीक बोल रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने आपको चीजें समझाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि समझने के लिए जो चीज चाहिए ग्रे मटेरियल, उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। मैंने अभी आपके सामने शो को रिवाइंड कर देख लीजिए, मैंने अभी आपको बोला कि वो डाटा पहले हमारा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट जो आपके साथ शेयर करता था, क्योंकि IWT डज नॉट और इज नॉट वैलिड नाउ, तो हमारा आपके साथ वो जो इरिगेशन डिपार्टमेंट और वाटर वर्क्स का डिपार्टमेंट है, उसका और आपका कम्युनिकेशन नहीं है। अब आपको हमारे वहां का जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है वो शेयर करता है। मुझे ये नहीं समझ आ रही, आपको डाटा शेयर से मतलब है या कौन कर रहा है इससे मतलब है? क्यों इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही आपको? मैं बड़े सीधे शब्दों, आप इंसानियत आप नहीं समझोगे, समझ ही नहीं सकते आप। जिस कंट्री का कैरेक्टर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का हो दुनिया में, वो कैसे समझ जाएगा इंसानियत की बात? मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बाती मान, आप जो पैलेट गन नहीं, वो पैलेट गन रह गई, मेरे को उधार नहीं रहनी चाहिए। ना, नहीं, आपने बोला इसी सब्जेक्ट में ना, कमर सीमा साहब, उधार नहीं रखेंगे, प्यार
प्यार मोहब्बत कभी भी बदला ले रहे हैं। प्यार मोहब्बत कभी भी उधार नहीं रखी जाएगी। आपने मेरे साथ प्यार की बात करी है पैलेट की, मुझे अब करनी पड़ेगी। मैं बड़ा खुश था आपके कन्फेशन से कि आपके मुंह से निकला फायरिंग करते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपके यहाँ हमेशा से सिर्फ फायरिंग होती है। और अब हम दोनों ने तो ये डिस्कस पहले भी कर चुका है, आपके यहाँ पैलेट होता ही नहीं है, बिकॉज वहां इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है। जो वर्ल्ड के जो एंटी राइट गियर्स हैं वो आपके यहाँ नहीं होते हैं। आपके यहाँ तो सीधे आर्मी निकलती है, काली वर्दी पहनती है, टा टा टा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।